लोग चले जाते हैं लेकिन अपनी यादें छोड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक है मेरी दादी। मेरी दादी मेरे लिए ना बहुत ज्यादा प्यारी थी, बहुत बहुत से भी ज्यादा, क्योंकि उन्होंने हमें बचपन में पाला पोसा था। मेरी मम्मी और पापा दोनों जॉब करते थे, सिर्फ एक मेरी दादी ही थी जिन्होंने हमें बचपन में पाला पोसा, हमारे स्कूल के लिए लंच बनाया, ब्रेकफास्ट रेडी किया। मुझे वो एक एक चीज याद है जो दादी किया करती थी। इस दुनिया से बहुत जल्दी चली गई, लेकिन मैं हर वक्त हर पल उनको मिस करती हूँ। और जब उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है ना, उस टाइम तो कुछ ज्यादा ही करती हूँ। उस दिन ना मैं दीपक नहीं लगाती, ना भगवान के पास जाती, क्योंकि मैं उस दिन बहुत दुखी होती हूँ भगवान जी से। तो आज भाई मेरी अम्मा की डेथ एनिवर्सरी है और जो जो उनको पसंद था ना, मैंने वही सोचा था आज उनके लिए बनाऊंगी। सबसे पहले उनकी फोटो पर माला लगाई, फोटो क्लीन करी और फिर दीपक लगाया बहुत सारे फूलों के साथ। उसके बाद मैं आज बना रही थी उनके लिए भोग। आप देखोगे ये मेरी फेवरेट किचन है जहाँ पर मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, और मम्मी ने मुझे जैसे जैसे बताया था मैं बिल्कुल वैसे ही सूजी का हलवा बना रही थी। मैं थोड़ी सी दुखी भी थी क्योंकि आज का दिन ना मेरे लिए काटना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर सब चीजें सेट कर रही थी जो आज मुझे बच्चों को देनी थी। बच्चे हो या बड़े, सबको आज के दिन में कुछ ना कुछ देती ही हूँ। सच में दिल से बताऊं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सूजी अच्छे से ब्राउन हो गई थी और फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद मैंने एटलीस्ट 10 मिनट तक पकाया और दूसरी साइड में बना रही थी मैगी। मेरी दादी को ना मैगी बहुत पसंद थी और मेरी यादें ही ये जुड़ी हुई है कि मेरी दादी, मैं और मेरे पापा बहुत मैगी खाते थे बचपन में। कभी मेरे पापा बनाते थे तो कभी मैं बनाती थी, और मेरे पापा ना मेरी अम्मा को मैगी जरूर खिलाते थे, क्योंकि मेरे पापा को ना उनकी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा। इसीलिए शायद मुझे अपनी मम्मी से ना इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार है, क्योंकि वो चीजें चलती आती है ना, इसीलिए। लेकिन मैं अपनी दादी से भी उतना ही प्यार करती हूँ। आज वो होती ना, मैं किसी चीज की कमी नहीं होने देती उनको, बाय गॉड। तो भाई यहाँ पर मैगी और हलवा मैंने बना दिया था। अब बारी थी दादी जी की चखने की, और मुझे पता है कि उन्होंने चखा जरूर होगा, क्योंकि उनको मेरे हाथ की मैगी बहुत पसंद थी। मुझे एक चीज याद आ रही है, जब मैं उनको खिलाती थी, वो खाती थी, हम दोनों बैठते थे साथ में। उसके बाद हम लोग आगे थे बाहर मैगी देने के लिए। यहाँ पर सब लोग बिस्किट और फ्रूटी लेने में तो खुश थे, लेकिन मैगी में वो सोच रहे थे कि हम मैगी क्यों दी जा रही है। तो मैंने एक दो लोगों को बताया था कि मेरी दादी की ना आज डेथ एनिवर्सरी है और उनको ना मैगी बहुत प्रिय थी, तो मैं चाहती हूँ जो वो खाती थी ना आज के दिन वही बांटा जाए। फ्रूटी और बिस्किट तो मैंने एडिशनल ले लिए थे, लेकिन मेरा मेन मोटो था आज मैगी बांटने का। तो मैं सबको मैगी दे रही थी और बोल रही थी कि भाई एक नहीं दो दो पैकेट ले जाओ, लेकिन घर में जाके अच्छे से खाना। फिर मैं वही जगह आई जहाँ पर थी झुग्गी झोपड़ियाँ। बहुत ही सुंदर जगह थी। इस जगह पर आके मैं हमेशा खुश होती हूँ, बाय गॉड। और देखो एक छोटू सा बच्चा सैल्यूट भी कर रहा था। सच में आज मैं बहुत खुश भी थी और दुखी भी थी। बस मैं यही प्रे करती हूँ मेरी दादी जहाँ भी हो ना खुश हो और मुझे खूब सारा प्यार दे। वैसे भी वो दे ही रही है। कितना बुरा लगता है ना जब आपकी दादा दादी या आपके पेरेंट्स जल्दी आपको छोड़कर भगवान के पास चले जाते हैं या फिर भगवान बुला लेते हैं। इस दिन ना मैं बहुत दुखी होती हूँ और भगवान से बहुत नाराज होती हूँ, लेकिन क्या करें, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। यही सोच के आगे बढ़ना होता है, और जिंदगी का नाम ही है दुख, दर्द, प्यार और सम्मान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना और चैनल को फॉलो करते हुए जरूर जाना। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।